ये देखकर मिशा बोली, नहीं इश्की, वो एग है, उसे नीचे रख दो। अगर ये मुझे लगा तो मुझे नहाना पड़ेगा, और तुझे पता है नहाना मुझे दुनिया का सबसे बड़ा काम लगता है। दिन में एक बार नहा लेती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इश्की बोली, ये सब तो तुझे मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मिशा को जब लगा कि इश्की नहीं सुनेगी तो वो मौका देखकर वहां से भागने लगी। ये देखकर इश्की भी उसके पीछे भागी और बोली, मिशा की बच्ची, आज नहीं बचने वाली है तू। बहुत मजाक बनाती है ना तू मेरा। रुक, आज बताती हूँ तुझे। दोनों भागते भागते हॉल में आ गईं। तभी इश्की ने एग मिशा को फेंक कर मारा, लेकिन एक बार फिर से मिशा नीचे झुककर बच गई। मिशा फिर इश्की को देखकर बोली, ले, मैं फिर से बच गई। इतना बोलकर जब मिशा ने इश्की को देखा तो उसने इश्की को अपनी जगह पर जमे हुए देखा। ये देखकर मिशा ने पीछे देखा तो वो भी शॉक्ड रह गई। उनके पीछे अर्नव खड़े थे, जिनके सर पे एग फूटा था और एग का लिक्विड पूरा उनके फेस पर आ गया था। ये देखकर दोनों एकदम चुपचाप किसी शरीफ बच्चे की तरह खड़ी हो गई। कोमल और मेहर भी किचन से बाहर आ गए थे और जब उन्होंने पूरा नजारा देखा तो उन्हें बहुत तेज की हंसी आ गई। कोमल हंसते हुए अर्नव के पास आई और उनके सिर से एग के कवर का पीस हाथ में लेकर फिर से हंसने लगी। अब तक राजवीर के अलावा बाकी सारे मेंबर भी हॉल में आ गए थे। राजवीर अभी भी ऑफिस में था। सभी लोग अर्नव का ये हाल देखकर शॉक्ड हो गए थे और साथ साथ सभी को हंसी भी आ रही थी। तभी दादी ने कहा, अर्नव, ये सब कैसे हुआ? दादी की इस बात ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। इतना सुनते ही अर्नव जी मिशा और इश्की को देखकर बोले, तुम दोनों ने घर को प्लेग्राउंड बना रखा है क्या? और बना भी लिया तो देख लेते कि किस पर क्या फेंक रहे हो। मिशा ने कहा, डैड, हमें क्या पता था कि आप पीछे ऐसे अचानक से प्रकट हो जाओगे। अर्नव ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, रियली? तो घर में आने से पहले मैं ढोल बजवाकर अनाउंसमेंट करवाऊं? इश्की ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा, अंकल, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब इस मिशा की वजह से हुआ है। उसे झुकना नहीं चाहिए था। इवन इसी ने मुझे उकसाया भी था ऐसा करने के लिए। मिशा ने कहा, ओ हेलो, तू मुझे मारने के लिए पीछे भाग रही थी और मैं खुद को बचा भी नहीं सकती? क्या बात है? देखते ही देखते दोनों फिर से लड़ने लगी। तभी अर्नव बोले, अब बस करो तुम दोनों, लेकिन हाँ, सजा तो अब तुम दोनों को मिलेगी। मिशा ने कहा, क्या सजा? डैड, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? अर्नव उसी टोन में बोले, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ और तुम्हें सीरियस होकर इसे पूरा करना है। मिशा ने कहा, बट डैड, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे। इश्की जल्दी से मिशा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ अंकल, मिशा इज राइट। अर्नव ने तेज आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। तुम दोनों ने गलती की है और इसकी सजा मिलेगी, और वो सजा ये है कि तुम दोनों कल से 1 हफ्ते तक गार्डन की सफाई करोगे। ये सुनकर मिशा बोली, डैड, हाउ रूड यू आर। आपको सिर्फ एक एग लगा, वो भी गलती से। उसकी आपने हमें इतनी बड़ी सजा सुना दी। अर्नव ने कहा, जी हाँ, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें बचा लेगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये बोलकर अर्नव वहां से चले गए। मिशा मासूम सी शक्ल बनाकर दादी के पास जाकर बोली, दादी, आपने डैड को कुछ कहा क्यों नहीं? आपको लगता है कि हमारे इतने प्यारे प्यारे हाथ गार्डन की सफाई के लिए बने हैं? दादी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये बोलकर दादी वहां से चली गई। उनके जाते ही मिशा घूर कर इश्की को देखते हुए बोली, और बना ले तू खाना। इश्की ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो आराम से खाना बनाने गई थी। तू ही मेरा मजाक बनाते हुए आई। इस चक्कर में मुझे भी पनिशमेंट मिल गई। इश्की और मिशा फिर से लड़ते हुए अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद राजवीर भी ऑफिस से आ गया। राजवीर ने इश्की को खिड़की के पास खड़े देखा तो उसके पास जाकर उसे पीछे से हग कर लिया। इश्की को जब ये फील हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राजवीर उसके कान में बोला, क्या बात है, आज इतनी शांत क्यों हो? इस पर इश्की पलट कर बोली, आपको पता है, हमारे कॉलेज को मिस्टर तंज कपूर ने खरीद लिया और आज उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ऊपर जो बैन लगा था वो भी हट गया है और मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ। वो मुझे कॉलेज की तरफ से खेलने के लिए बोल रहे थे। राजवीर ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इश्की ने कहा, हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे बॉक्सिंग किए हुए बहुत साल हो गए। क्या अब मैं वापस से स्टार्ट कर पाऊंगी? I mean, मेरी प्रैक्टिस तो कब की छूट चुकी है।
वो अब कैसे होगा? राजवीर ने प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर कहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने इतने साल प्रैक्टिस नहीं की? अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम वापस से ये करना चाहती हो या नहीं। फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हमेशा याद रखना कि अंदाजा सिर्फ ताकत का लगता है, हौसले का नहीं। अगर तुम दोबारा से मेहनत करना शुरू करो तो बहुत जल्द उस मकाम को पालोगी जहां पहले थी। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास और हिम्मत की। राजवीर की बात सुनकर इश्की को बहुत अच्छा लगा। इश्की बोली, मैं पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ स्टार्ट करूंगी। राजवीर ने कहा, ये हुई ना बात। और रही बात तुम्हारी प्रैक्टिस की, तो उसके लिए मैं एक कोच को हायर कर दूंगा जो तुम्हारी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। इतना बोलकर राजवीर बाथरूम में चला गया। इश्की राजवीर की बात से बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगा कि राजवीर के रूप में उसे जिंदगी की सारी दुआ मिल गई। राजवीर हर पल उसे सपोर्ट करता था और हर कदम पे उसका साथ देता था। उस पर कभी किसी तरह की कोई बंदिश नहीं लगाई गई थी। उसे जो करना होता था उसमें पूरा साथ देता था। एक सच्चे साथी को तो ऐसा होना ही चाहिए। फिर इश्की ने मन के सारे विचारों को साइड किया और वापस मिशा के रूम में चली गई। वैसे आज जो भी ड्रामा हुआ, इसके बाद तो दोनों में लड़ाई हो गई थी, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या, जो लड़ाई के बाद भी एक दूसरे के साथ ना रहे। इश्की ने जल्दी से मिशा के रूम में आकर देखा तो मिशा फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर इश्की पर गई, वो अपना फोन रखकर बोली, क्या है, अब और लड़ना रह गया है क्या? ये सुनकर इश्की बेड पर बैठते हुए बोली, नहीं यार, मैं तो यहाँ आई हूँ क्योंकि तेरे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। मिशा ने कहा, अच्छा, अब मन नहीं लगता है, और आज का क्या? आज तेरी वजह से बिना बात के पनिशमेंट मिल गई। इश्की ने कहा, तो क्या हो गया मिशा, कौन सी बड़ी बात हो गई? गार्डन ही तो साफ करना है। मिशा बोली, बड़ी बात है इश्की, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, तो बता मुझसे कैसे होगा? इश्की ने कुछ याद करते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कि ये कैसे होगा। वो क्या है, मैंने ये सब किया है। आश्रम में हम सबको काम डिवाइड करते थे, तो मैं ही करती थी। हालांकि ये सब मेरा काम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ही करना पड़ता था। मिशा ने पूछा, जब ये तेरा काम नहीं था तो क्यों करती थी? इश्की ने उदास होते हुए कहा, क्योंकि जिस लड़की को ये काम दिया जाता था वो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और मुझसे बड़ी थी। उसे पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत थी, हर बार मुझे परेशान करती थी और अपना सारा काम मुझसे ही करवाती थी। मिशा ने कहा, और तू कर देती थी? जहां तक मैं तुझे जानती हूँ, तो परेशान करने वालों में से है, किसी से दबकर रहने वालों में से नहीं। इश्की ने कहा, पहले मैं ऐसी नहीं थी जैसी अब हूँ। पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले कोई भी आकर मुझे कुछ भी कह देता था या कुछ भी करवाता था और मैं डर से कर दिया करती थी। इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उनसे लड़ सकूं। मिशा ने पूछा, फिर इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे? इश्की ने कहा, मैंने एक दिन उस लड़की को एक बच्चे को मारते हुए देखा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं जाकर उसे मारने लगी। तभी मुझे एक कोच ने भी देख लिया, जो कि वहां कुछ सर्वे करने आए थे। उसके बाद उन्होंने ही मुझे बॉक्सिंग के लिए कहा और मुझे ट्रेनिंग भी दी। उस दिन मैं समझ गई थी कि किसी से डर कर रहने से कुछ नहीं होगा। जितना हम डरेंगे उतना ही वो लोग और डराएंगे। इश्की आगे बोली, चल छोड़ना ये सब बातें, ये सब पुरानी बात है। लेकिन आज मिशा को इश्की की बातों से लगा कि इश्की ने अपने बचपन में बहुत सी तकलीफ सही होगी, बहुत दर्द भी सहा होगा, जिसे आज तक उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। इश्की को हमेशा लगता था कि अपनी वीक साइड किसी को दिखाने का मतलब अपनी कमजोरी को दिखाना। वो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ी। उसने हर सिचुएशन का सामना बहुत ही मजबूती से किया। आज भी उसने इतनी बड़ी बात आराम से मिशा को बता दी। मिशा तो सिर्फ एक हफ्ते की पनिशमेंट के बारे में इतना सोचने लगी थी, लेकिन इश्की ने तो न जाने कितने समय तक ये सब किया था और पता नहीं क्या क्या किया होगा। तभी मिशा को सोच में डूबे हुए देखकर इश्की ने कहा, मैं तुझे ये बताने आई थी कि राजवीर मेरे लिए एक कोच हायर कर रहे हैं जो मुझे बॉक्सिंग सिखाएगा। मिशा बोली, क्या बात है, तेरे ही मजे हैं। एक ने आते ही तेरे ऊपर से बैन हटवा दिया और भाई ने तेरी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इश्की बोली, क्या मतलब?
मेरे ऊपर से बैन इसलिए हटवाया गया है क्योंकि इससे कॉलेज को प्रॉफिट है। मिशा बोली, क्या पता आगे क्या हो जाए। ये सुनकर इश्की मिशा को घूर कर देखते हुए बोली, तू क्या कहना चाहती है, साफ साफ बोल। मिशा बोली, यही कि मैंने ना तंज कपूर को ऑडिटोरियम में देखा था। जब तक उसने स्पीच दी तेरी ही तरफ देख रहा था, तब मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब मैंने सारी बातों को कनेक्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे दाल में जरूर कुछ काला है। इश्की बोली, तू पागल हो गई है और कोई बात नहीं है। ये बोलकर इश्की वहां से चली गई। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी इश्की आकर सीधे उसकी गोद में बैठ गई। ये देखकर राजवीर बोला, क्या हुआ? इश्की ने किसी मासूम बच्चे की तरह कहा, मुझे नींद आ रही है। राजवीर बोला, ठीक है तो सो जाओ। इश्की उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, आप जानते हैं मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। राजवीर ये सुनकर स्माइल करने लगा, फिर इश्की को गोद से उठाकर बेड पर ले गया। इश्की राजवीर के ऊपर लेटते हुए बोली, आपको पता है आज एक बात हुई। राजवीर ने पूछा, कौन सी बात? इश्की ने राजवीर को अपनी और मिशा की लड़ाई से लेकर अर्नव के पनिशमेंट देने तक की सारी बात बता दी। ये सुनकर राजवीर बोला, वेरी गुड, तो तुम दोनों अपनी पनिशमेंट एंजॉय करना। इश्की ने पूछा, क्या मतलब, आप कुछ करेंगे नहीं? राजवीर बोला, अब इसमें मैं क्या करूं? तुम दोनों ने गलती की, उसकी सजा मिली। शुक्र करो कि वहां पर मिस्टर सिंघानिया थे, वरना ये पनिशमेंट 1 वीक की नहीं 1 मंथ की होती। राजवीर की बात सुनकर इश्की का मुंह गुस्से से फूल गया। क्या सच में राजवीर इश्की को पनिशमेंट से नहीं बचाएगा या कुछ और ही चल रहा है राजवीर के दिमाग में?